नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 11 मई को, और 11 मई से 21 जून 2026 तक वो आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी कि मेष में। मंगल एक बहुत ही विशेष ग्रह है। वाक्य पटुता, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, स्टेमिना, एंड्योरेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रिकवरी, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लॉजिकल रीजनिंग, भाई बहन, कितने चीजों के कारक है मंगल। 2 राशियां होती हैं उनकी, तो आपके 10वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी हैं। 3 दृष्टियां होती हैं उनकी, तो एक दृष्टि से 6ठे घर को देखेंगे, एक से 9वें को देखेंगे, ये चौथी दृष्टि, ये 7वीं और 8वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे। तो आप देखिए कितनी चीजों पर उनका इम्पैक्ट होगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे राहु महाराज, केतु महाराज और बृहस्पति महाराज को भी अंकित किया है। कारण क्या है? केतु का तो सीधा प्रभाव मंगल पर है, तीसरी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन एक भाव है आपका जहां पर 3 ग्रहों की दृष्टि होगी, बृहस्पति, राहु और मंगल, 3 ग्रहों की दृष्टि। तो अपने आप में ये जो भाव है ये परम बली बन जाता है, बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अच्छा बुरा तो हम देखेंगे, तो इन सारी चीजों का इम्प्लीकेशन होगा और यही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय वीडियो के अंत अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं और तीसरे घर में आकर बैठ गए। तीसरे घर तो मेरे हिसाब से, मेरा जो मूल्यांकन है, मेरा जो आंकलन है, तीसरा घर मंगल का या मंगल महाराज के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला भाव होता है। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा ज्योतिषीय अनुभव है। तीसरे घर का मंगल व्यक्ति जिसका होता है तीसरे घर में, वो कभी आगे बढ़ने से रुकता नहीं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बल रहता है, शारीरिक एवं मानसिक। तीसरा भाव तो मेरे हिसाब से कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, तभी इसको पराक्रम भाव कहा जाता है। और बिना पराक्रम के क्या कोई आगे बढ़ सकता है? कुछ ना कुछ तो हमें रिस्क लेना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ तो। अगर आपको नॉर्मल लेवल से हटकर कुछ बड़ा करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको हटकर करना पड़ेगा ना। तो वो कहाँ से आता है? वो तीसरे भाव से आता है। और वो ग्रह कौन है जो ये करवा सकता है? वो मंगल है। तो यहाँ पे मंगल स्थान बली है, उनको अपने राशि में जाने का बल मिल गया, तो इसलिए तीसरा भाव भी आपका बहुत बली हो गया। तो ये बहुत उपयुक्त समय है कुछ बड़ा करने का। आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तीसरा भाव और मंगल ये बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिजनेस का मन है वो बृहस्पति से भी आ सकता है, बिजनेस माइंड है बुध से भी आ सकता है, लेकिन बिना स्ट्रांग मंगल के बिजनेस नहीं हो सकता। आप देखिए एक बार आसपास कितने लोग बिजनेस करते होंगे। अगर हम रेशियो निकालें तो बहुत कम, और कितनों का चला होगा स्टार्ट करने के बाद। कई लोग हैं अपने हाथ जलाए होंगे बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग, हम जब राशिफल कहते हैं हम सप्तम भाव पर प्रभाव देख लेते हैं 2-3 चीजें, क्योंकि लिमिटेड है, लेकिन बिजनेस करने की क्षमता में और भी चीजें आती हैं। तो अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मंगल 10वें घर के स्वामी भी हैं और स्वराशि के हैं। कार्य क्षेत्र में आपका बल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी, प्रोडक्टिविटी, इन्वॉल्वमेंट, इनपुट सब कुछ बेटर होगा। और क्योंकि केतु का प्रभाव भी है, स्किल एनहेंसमेंट का सबसे अच्छा मौका है।
अगर आपको अपनी स्किल को एनहेंस करना है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखना है, ये 40-41 दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ेगा। तीसरे घर का मंगल, वो भले ही हर चीज में पारंगत ना हो, लेकिन जो करता होगा ना, उसका उसमें हाथ कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वो हो सकता है दुनिया भर की चीजें ना जानता हो, लेकिन जो जानता होगा उसमें नियर टू परफेक्शन, परफेक्शन तो नहीं होती किसी चीज में, लेकिन नियर टू परफेक्शन होगा। इसीलिए अपने आप को और बेटर करने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में और सीखिए, और पारंगत होइए, और बलशाली होइए। तीसरा घर है मसल पावर। अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अपने आप को और दुरुस्त कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपकी प्रकृति को, आपकी बॉडी को सूट करता है, वो कीजिए। तो ये अपने आप को, और रिकवरी, कोई डिजीज चल रही है उससे रिकवर करना है। तीसरा घर, छठा घर मंगल, ये रिकवरी के कारक है। राहु, तो रिकवर करने का बहुत अच्छा टाइम है किसी भी डिजीज से, और जीवन को आगे लेके जाने के लिए, जीवन को गतिमान बनाने के लिए, जीवन की गति जो रुक सी गई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। मंगल दशमेश भी है, तो अपने से छठे में बैठे हैं, तो एक ही चीज का ध्यान दीजिएगा कि कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं, और कलीग्स से बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि कलीग्स आपके बने बनाए काम को खराब करने की कोशिश करेंगे और आपकी इमेज को भी खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। मंगल एक उग्र स्वभाव के ग्रह हैं और केतु भी अग्नि तत्व के हैं, तो तीसरे घर में बैठे जो कम्युनिकेशन का भाव है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीजों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। अब चलते हैं मंगल की दृष्टियों की तरफ। मंगल की एक दृष्टि है छठे घर पर, बहुत अच्छा प्रभाव है रोग से उबारने के लिए। मैंने भी कहा ना, रोग से, अगर आपको रोग से रिकवरी, किसी व्यक्ति की रिकवरी देखनी है ना, उनका लग्नेश अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, सूर्य अच्छा हो, छठा भाव तीसरा भाव अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति रिकवरी बहुत अच्छी करते हैं। आप कभी देख लीजिएगा, किसी को कोई बीमारी होगी, वो रिकवरी नहीं कर पाते, और कोई व्यक्ति कुछ हुआ उसको, कई लोग को आप देखते होंगे डायबिटीज, उनको प्री डायबिटिक आए, कई लोग तो सीधा दवाइयां शुरू कर देंगे, और जो बलशाली व्यक्ति होगा ना, वो अपने आप में चेंज लाएगा और रिवर्स कर लेगा। तो ये अपने आप को रिकवर करने का हेल्थ वाइज अच्छा टाइम है कि शत्रुहंता योग बनता, अपने शत्रुओं का अंत कर सकते हैं, बल्कि मार के नहीं, लेकिन जो भी नॉर्मल तरीके हैं उनको हरा कर आदि से। और लीगल केसेस आदि के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और करियर में, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, करियर में अपने आप को उच्चतम लेवल पर लेके, आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी ना कार्य क्षेत्र में, वो अतुलनीय रहेगी इस टाइम। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उपयोगी समय है, लाभ उठाइए इसका। दृढ़ता, संकल्प शक्ति और कार्य पूर्ण करने की क्षमता। कई लोग कार्य शुरू कर देते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते, लेकिन मंगल के बिना कार्य पूर्ण नहीं होते। सेनापति है ना वो, उनको पता है कि जब तक आखिरी सामने वाले खेमे का आखिरी व्यक्ति नहीं मर जाता, तब तक जंग खत्म नहीं हुई। तो इसीलिए मंगल ही पूर्णता लाते हैं कार्यों में, हर चीज में नहीं। हर दृष्टिकोण में, इमोशनल में कहीं शुक्र और बृहस्पति की, शुक्र और चंद्रमा की आवश्यकता होती है। हर चीज में देखिए, पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं। यही ज्योतिष का है कि 9 ही ग्रह हैं, 12 ही भाव हैं, 12 राशियां, वो हर चीज का कॉम्बिनेशन अलग होता है। मंगल की एक दृष्टि नवम पर है, बृहस्पति की भी है, राहु की भी है। बृहस्पति धनेश है, लाभेश है, राशि बदलने वाले हैं। राहु और मंगल का प्रभाव जो दशमेश है, करियर में चेंज लाने के लिए, डिपार्टमेंटल चेंज के लिए, रोल चेंज के लिए सबसे अच्छा मौका है, बहुत उपयुक्त समय। भाग्य साथ देगा, वृद्धि का टाइम है। अपनी कैपेबिलिटीज और भाग्य के कारण आप अपना नाम बना पाएंगे। ध्यान क्या देना है, बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, पिताजी की सेहत खराब हो सकती है, फालतू के आर्ग्यूमेंट से बचिए, और जहां पे आपकी अथॉरिटी नहीं है वहां पर अथॉरिटी लगाने की कोशिश मत कीजिए। समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे अभी ये मेरे क्यों कहते हैं ना, जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गया। आप कोई केस कराने जाओ, सीधा पहले पुलिस वाले देखते हैं कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं है, सीधा बोल देते अरे ये तो इस यहाँ पे हुआ है, तो हमारी जुरिस्डिक्शन में है ही। तो वैसे ही आपके जुरिस्डिक्शन में है,
आप कर सकते हैं, वो आपको अथॉरिटी है, उसी काम को पकड़िएगा, वरना नहीं। और मंगल की दृष्टि 10वें घर पर, ये भी श्रेष्ठ है। कॉन्फिडेंस, फिर से करियर में स्पेशली दिख रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस में अच्छा टाइम है। और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का, अपने ऊपर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास। एक होता है क्षमता, एक होता है क्षमता पर विश्वास। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बैट्समैन को लगता है मैं छक्का मार पाऊंगा, सिक्सर मार पाऊंगा, पर डर लगता है, वो नहीं कभी जाता। और आजकल तो खैर ग्राउंड बहुत छोटे हैं, बैट्स इतने अच्छे हो गए, हल्का सा बाहर करके टच करो फास्ट बॉलर तो सीधा छक्का ही जाता। तो वो विश्वास, आप कहीं देखिए आजकल के बैट्समैन, भले टेक्निक अच्छी नहीं हो, विश्वास इतना होता है कि सीधा बाउंड्रीज में ही बात करते हैं। तो यही होता है, अपने ऊपर जब विश्वास बढ़ता है ना व्यक्ति का, तो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है, अपने आप को बेटर करने के लिए बहुत श्रेष्ठ टाइम है। लव लाइफ में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कम बोलिएगा। मैरिड लाइफ में इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट कम रखिएगा। हेल्थ पर अगर हम आ जाएं तो आपको गले की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, लोअर बैक में दर्द, और जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उनकी दिक्कत पड़ेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली को चमेली के तेल के 2 दिए अर्पण करने हैं, चमेली के पुष्प अर्पण करने हैं। नहीं मिले तो गुलाब के पुष्प भी कर सकते हैं। नारियल, मीठा पान, शुद्ध घी में बना हुआ बेसन का हलवा, इसका भोग लगाइए। ओम अंजनी सुताय नमः और ओम भूमि सुताय नमः मंत्रों का 108 जाप कीजिए। बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिए और मंदिर में तिल के तेल का और बेसन का दान कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।